मीराबाई की जो भक्ति है, उस जैसी भक्ति क्या हम करते हैं? हम क्यों नहीं प्रकट कर सकते बांके बिहारी लाल को? रो रो के हमारी आंखें का जितना जल है वो खत्म हो गया, लेकिन उस बिहारी, उस बांके बिहारी लाल के कभी दर्शन भी हमें महसूस नहीं हुए, हमें दर्शन नहीं मिले, हमें मिले नहीं, फिर भी भटक रहे हैं, गा रहे हैं भजन और रो रहे हैं, क्योंकि मिलने के बाद तो रोना नहीं होता, खत्म। तो आइए कथा की तरफ आते हैं। मीराबाई की जो भक्ति थी वो इस दुनियादारी से नहीं थी, सिर्फ एक तरफा प्रेम था कन्हैया की तरफ। भगवान कृष्ण के सिवाय उनको कुछ नहीं दिखता था। रजवाड़ों के अंदर पैदा हुई छोटी सी बच्ची, छोटी सी उम्र में उसको भजन संध्या, संतों का भजन, क्योंकि ये तो प्रारब्ध होता है, भक्ति का जोर होता है और प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार पिछले जन्म के कोई ना कोई गोपी रही थी मीराबाई। काफी कथाकार बोलते हैं कि पिछले जन्म में कोई कारण ऐसा हो गया था, तो मीराबाई गोपी थी। उस जन्म में उसका मोक्ष नहीं हुआ था, मोक्ष तो हो गया था, लेकिन एक जन्म और दिया बिहारी ने कि जा कलयुग में मीराबाई गोपी, तू कलयुग में हमारा गुणगान करना और लोगों को शिक्षा देना। तेरे चले हुए रास्ते को देख देख के पता नहीं कितने भक्त मेरी तरफ आएंगे। तो मीराबाई बचपन से ही लगी रहती भाव भक्ति के अंदर, रजवाड़ों के अंदर पैदा हुई थी। छोटी सी उम्र में मीराबाई सत्संग में चली जाती थी, गाती थी, मीरा का बजे एक तारा, साधुआ की बाजे खड़ताल। मीरा है तू तो नाचन लागी, संग में तो नाचन नंदला। मीरा है तेरा बाबू बरजै, सत्संग में मीरा मत जाए। पता नहीं कितने जितने घर के सदस्य होते थे वो सभी के सभी मना करते थे, मीराबाई तू सत्संग में मत जाएगा, लेकिन दुनिया वालों से उन्हें क्या लेना देना जिसकी तार ईश्वर से जुड़ गए। मीराबाई की उम्र शादी लायक हो गई, संतों के साथ रहना नहीं छोड़ा, मीराबाई की शादी कर दी। अब मीराबाई की शादी हुई तो क्या दृष्टांत हुआ कि मीराबाई के चिंतवन के अंदर बिहारी की जो कथा थी वो चलती रहती थी, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तो वो खोई रहती थी। पागलों जैसा हाल हो जाता है प्रेमियों का, सुध बुद्ध तो उन्हें रहती नहीं। हम जीवों को सुध बुद्ध रहती है, लेकिन जिनकी भक्ति सच्ची हो, ईश्वर के अंदर लगन सच्ची हो, प्रेम सच्चा हो, उन्हें कोई सुध बुद्ध नहीं रहते। एक दिन मीरा की माता कहने लगी कि मीरा बेटा तेरी शादी कर दे। तो मीरा ने कहा किससे करोगे मैया मेरी शादी, कौन है मुझसे शादी करने वाला? माता ने कहा मीरा जिसको तू पसंद करती है उससे शादी कर दे तेरी, तो कैसा रहेगा? मीराबाई ने कहा जिसको मैं पसंद करती हूं उससे अगर आप शादी कर दोगे माँ
तो आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो ठीक है बेटा, जिसको तू पसंद करती है हम उसी से तेरी शादी करेंगे, ठीक है? ये वचन दे तू हमें। मीराबाई माँ की बातों में आके और हाँ कर दी शादी की। बहुत थोड़ा टाइम के अंदर ही मीराबाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद जब पति के साथ मीरा रहने लगी तो कुछ दिन बाद में ही मीरा के जो पति थे, पति देव थे, उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग धाम में चले गए पति देव थोड़े ही दिन में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगा। उसके बाद मीरा को राणा जी के साथ, मीरा के जो देवर थे उनके साथ मीरा का जो शादी थी, पुराने टाइम में होता था कि भाई गुजरने के बाद शादी पत्नी को, जो भाई की पत्नी होती थी, उसको रख लेते थे विधि विधान से। तो राणा जी के साथ मीरा का शादी बंधन में मीरा को बांध दिया। लेकिन वो तो एक पागल जैसी थी, क्योंकि इस शरीर से, इस दुनिया से और इन लोगों से उसको कुछ लेना देना ही नहीं था। जो दुनियादारी कर रही थी तो वो तो यही सोचती थी कि परमपिता परमेश्वर कर रहा है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। ये बातें सत्संग के दौरान महापुरुषों से वो सुनती थी मीराबाई कि जो हो रहा है व्यर्थ की क्यों चिंता करते हो, करने वाला भी मैं हूं, कराने वाला भी मैं हूं, और जो हो रहा है वह भी मैं हूं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे जब, अर्जुन तू युद्ध कर, तू ये चिंता मत कर कि क्या हो रहा है, ये सब मेरे हिसाब से ही हो रहा है। तो मीराबाई भी ऐसा सोचती थी कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो। ये बातें वही सोच सकता है जिसकी भक्ति के अंदर शक्ति हो, ताकत हो, उसे पता हो। अदरवाइज हम तो यही कहेंगे कि पागल थी, दिमाग नहीं था उसके, शादी को कैंसिल कर देती, परिवार को कैंसिल कर देती। परिवार वालों को बोल देती कि शादी नहीं करूं, झगड़ा कर लेते, लेकिन नहीं, सबकी रजा रखी, सबकी माँ को भी खुश रखा, पति को भी खुश रखा, अब राणा जी को भी खुश रखेगी। रात्रि के अंदर सत्संग सुनाती राणा को। अब राणा जी महाराज क्या मानने वाले थे? अहंकार का तो बिल्कुल, भक्ति और अहंकार एक जगह टिक ही नहीं सकते। अहंकार तो आपको बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, जब जाके आपको भक्ति और ईश्वर मिलेगा। अब राणा जी महाराज के तो अहंकार, रजवाड़ों का अहंकार, राज का अहंकार, किले जमीन का अहंकार, घोड़े जायदाद पैसे और दुनिया कांपे उनके नाम से, तो ये अहंकार। भगवान की पूजा करते तो पूजा नाम मात्र करते, तिलक लगा दिया और दक्षिणा दे दी बड़ी बड़ी। लेकिन एक सच्चे भाव और एक सच्ची श्रद्धा से भक्ति जो होनी चाहिए, उसको तो नहीं मानते। अगर वो मानते तो अहंकार होता ही नहीं। सत्संग सुनाती मीरा को, मीरा कहता क्या मीरा तू भी पता नहीं क्या क्या कहां की बातें लेके आती है, कौन से देश में रहती है। हमारी दुनिया देख, लोग सलूट मारते हैं, लोग कांपते हैं हमारे नाम से। जहां हम कुछ भी बोल दें वहां कोई दूसरे बोलने की हिम्मत नहीं रहती।
मीरा मन ही मन मुस्कुराती।